सुखदेव जी कहते हैं राजन, सत्संग में इतनी शक्ति है कि सत्संग के प्रभाव से, कथा के प्रभाव से, भागवत नाम के प्रभाव से व्यक्ति के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। तब सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने कहा, महाराज संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं, जाने या अनजाने में भी अगर भगवान का नाम ले लिया जाए तो उससे संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं, ये कैसे संभव है? तो सुखदेव जी महाराज को ये कथा याद आई अजामिल की। सुखदेव जी कहते हैं, राजन सुनो, भगवान का नाम जान के लो या अनजान में लो, दोनों प्रकार से ही कल्याण करती है कथा। बोले कैसे? तो सुखदेव जी हंसने लगे और कहे, सुनो अजामिल की कथा मैं तुम्हें सुनाता हूं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, एक अजामिल नाम के पंडित जी थे, परम विद्वान ब्राह्मण थे। प्रतिदिन क्या करते थे? घर में हवन करते थे और बड़ा सुंदर उनकी जजमानी था, बड़े बड़े परिवारों में जजमानी थी। एक दिन अजामिल गए जंगल में लकड़ियां लाने, लेकर के जब लौट रहे थे तो सामने देखे एक जो गणिका है, गणिका हमारे शास्त्रों में उसे गणिका बोला जाता है, जबकि समाज उसे वैश्या कहता है। तो एक वैश्या स्त्री थी। अजामिल वहां से चले तो नजर पड़ गई उसके ऊपर, बड़ी सुंदर थी और प्रेम प्रपंच किसी प्रेमी के साथ कर रही थी। अजामिल बड़े ध्यान से देखे। कभी कभी व्यक्ति बिल्कुल शुद्ध है, विचार से पवित्र है, पर अगर आपका मन आपके बस में नहीं है तो देखने मात्र से भी पाप समा जाता है। ये आंख और कान बहुत खतरनाक है महाराज, देखने से और सुनने से भी पाप समाहित होता है हृदय के अंदर। इसलिए भी क्या देखो, देखना भी है तो भगवान की छवि देखो, भगवान का दर्शन करो। सुनना है तो भगवान का कीर्तन सुनो, सत्संग करो, ताकि मन पवित्र रहे और शुद्ध रहे। सुखदेव जी कहते कि राजन, अजामिल घर आया पर उसे नींद नहीं आई। पूरी रात्रि वह सोचता रहा उस गणिका के बारे में, और सुबह हुआ तो उस गणिका के पास स्वयं चल के गया। अब तो जाने आने की उसकी आदत बन गई, जब मन करता चला जाता। एक दिन गणिका ने कहा कि अरे ब्राह्मण देवता, मेरे यहाँ रोज रोज क्यों आते हो? मुझे ही अपने पास ले चलो। तो गणिका को अपनी पत्नी बना करके अपने घर लाया। आते ही गणिका ने पूछा, ये कौन है? अजामिल एक शादीशुदा व्यक्ति था। अजामिल ने कहा, ये मेरी पत्नी है। तो गणिका ने कहा, ये है तो मुझे क्यों लाए? अब इस घर में या तो मैं रहूंगी या तो ये रहेगी। अजामिल ने अपनी धर्म पत्नी, जो धर्म के साथ लाए हैं, उस धर्म पत्नी को ही घर से निकाल दिया और गणिका के साथ रहने लगे। अब अजामिल जैसा ब्राह्मण जो विद्वान था, जब तक उसके अंदर विद्वता थी तब तक तो लोग उससे पूजा पाठ कराते रहे, पर ब्राह्मण जब चरित्रहीन हो जाए तो कौन पूजा कराए? ब्राह्मण अपने विचार से पवित्र है, शुद्ध है, वेद का अच्छा उच्चारण करता है, मंत्रों का अच्छा उच्चारण करता है, तो पूजनीय है। ब्राह्मण तो सर्व रूप में पूजनीय है। तुलसीदास जी ने तो लिखा है कि विप्र जो है किसी भी स्वरूप में है, पर वो पूजनीय है। परंतु यहाँ शास्त्रों में कई जगह इसका खंडन किया गया है। पूजनीय क्या है? शास्त्रों में, भागवत कथा में इसको खंडित किया है कि जो ब्राह्मण मस्तक पे तिलक नहीं लगाता है, जो ब्राह्मण तीनों गायत्री, तीनों संध्या उपासना नहीं करता है, गायत्री का जप नहीं करता है, ऐसे ब्राह्मण को प्रणाम भी नहीं करना चाहिए। ये शास्त्रों में नियम दिया है। और जो ब्राह्मण वेद पाठी नहीं है, वेद न पढ़ा है, मंत्र न सही उच्चारण करता है, ऐसे ब्राह्मण से कभी अपने घर में पूजा पाठ भी नहीं कराना चाहिए। ये शास्त्रों का नियम है महाराज।
ब्राह्मण को शुद्ध होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण इस सनातन धर्म की धरोहर है। ब्राह्मण अगर गलत करने लगेगा तो आम व्यक्ति का क्या रह जाएगा, फिर वो भी करेगा देखा देखी। तो अजामिल जब चरित्रहीन हो गया तो सारे लोग जजमानी कराना बंद कर दिए। अब एक दिन बैठ के कंठी माला जप रहा था तो उसकी पत्नी ने कहा, अरे यहाँ बैठ करके आप कंठी माला जपोगे, भूखे भजन न हुई, हमको पाला पकड़ा अपन कंठी माला। यहाँ भोजन के लिए हालत खराब है और आप कंठी माला जप रहे हो। तो ठीक है कंठी माला जपो, मैं जा रही हूँ। अब अजामिल कह रहे, भाई देवी जी आप जाओ मत, रुको, क्या करना है मुझे, कहे कहीं से भी व्यवस्था करो पर धन आना चाहिए। अब अजामिल रात के अंधेरे में चोरी करने, डकैती करने निकलता था, चोरी करता था। जो लोग अजामिल को पूजते थे आज वही लोग उससे घृणा करने लगे। अरे वो देखो डाकू अजामिल चला है। बहुत दिन जब बीत गया, एक दिन कुछ संत उधर से निकले तो रात्रि हो गया जब, तो संतों ने मन में विचार बनाया कि यहाँ इस गांव में कोई किसी धर्मात्मा व्यक्ति का घर हो तो हम लोग रुके। तो दो चार लोग उधर दिखे, पूछे महाराज यहाँ कोई धर्मात्मा व्यक्ति है क्या? तो जो बताने वाले थे उन्होंने व्यंग बताया, व्यंग बोला, हाँ हाँ है ना, वो अजामिल का घर चले जाइए, बड़ा आनंद है वहां। अब जो संत महात्मा है वो क्या जाने, वो तो बेचारे समझे कि सही में कह रहा है कोई धर्मात्मा होंगे अजामिल। जैसे एक व्यक्ति गया तो पहली बार जो है अपने ससुराल में एक बार गया था, दोबारा फिर ससुराल में गया तो रास्ता भूल गया था। तो गया तो जिस गांव में खड़ा हुआ पूछा कि महाराज एक गांव का क्या नाम है? तो जो बताने वाला था वो कहा कि खड़ा रहा आवतनी। क्या नाम है? खड़ा रहा आवतनी। तो वो जंगलस की कहा था ना कि खड़ा रहा आवतनी। तो चला गया बेचारा बता के खड़ा रहा आवतनी। और जैसे ही गया तो दूसरा, अब वो 10-15 मिनट 20 मिनट तक खड़ा रहा, वो आया ही नहीं। दूसरा आया तो फिर दूसरे वाले से पूछा, भैया गांव का क्या नाम है? कहा कि खड़ा रहा आवतनी। सवेरे से शाम हो गया, 10 लोगों से पूछा, सब कह रहा है खड़ा रहा आवतनी। वो कहा ये सब पागले हैं क्या? तो कह रहा है कि खड़ा रहा आवतनी, खड़ा बने कौन होते नहीं थे। बड़ा विचित्र बात है। तो 11वां नंबर पे जब आया तो उसने पूछा, भैया ये गांव का क्या नाम है? जो जा रहा है वो कह रहा है खड़ा रहा वतनी। तो कहा कि भैया खड़ा रहा वतनी, वो डंडा लेके दौड़ा लिया। कितना देर तक खड़ा रहे? कल अरे भैया हमारा पर काहे डंडा उठा रहे हो? एक गांव का नमवे है खड़ा रहा वतनी, गांव का नाम ही है खड़ा रहा वतनी। तो कहा अच्छा ये बात है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति कभी कभी बताता तो सामने वाला सही है पर कोई समझ नहीं पाता है, और कभी कभी व्यंग भी लोग बोलते हैं। तो लोगों ने बताया, व्यंग बोला कि हाँ जाओ अजामिल की बड़ा अच्छी व्यवस्था है। बेचारे गए, वही गड़िका थी। अजामिल तो चोरी करने गया था। गड़िका दरवाजा खटखटाया लोग, तो गड़िका दरवाजा खोली, हाँ महाराज, अरे बेटी हम लोग संत महात्मा है, बड़े दूर से जा रहे हैं कहीं यात्रा में, थोड़ा कुछ अन्न भोजन की व्यवस्था कर दो। उस बेटी ने चरण पकड़ लिया, महाराज हम इतने शुद्ध और पवित्र नहीं हैं जो हम आप लोगों को भोजन करा सके, क्षमा करिएगा, पर हम कुछ अन्न वगैरह दे देते हैं, आप लोग अपने स्वयं बना करके पाइए। उसको दया आ गई, वो संतों को दे दी। संत बना रहे हैं तब तक अजामिल आया। अजामिल आया तो कहा कि अरे ये महात्मा लोग कैसे यहाँ गए, इन्हें भगाओ यहाँ से। गड़िका निकल के आई। गड़िका ने कहा कि ये महात्मा जी लोग मेरे कारण, मेरे कहने से ही रुके हैं, इसे आप इन्हें भगाइए मत। अजामिल का गुस्सा शांत हुआ। अजामिल भीतर गया। संतों ने भोजन किया, परंतु जो संतों के मुख्य थे
जो मठाधीश थे उनको रात में नींद नहीं आई महाराज, ध्यान से सुनिएगा। तो जो उनके शिष्य थे, शिष्यों ने कहा कि महाराज जी आप सो क्यों नहीं रहे हैं? बोले हमें नींद नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही भाई? बोले हमने अजामिल का नमक खाया है, और अजामिल ये पहले इतना पापी नहीं था पर अब पापी हो गया है। अब हम संत ठहरे, हम गुरु महात्मा ठहरे, तो हमारा तो काम यही है कि जो रास्ता भटक गया है उसे सही रास्ते पर लाना। गुरु का काम क्या है? अपने शिष्य को सही रास्ता दिखाना। इसलिए हम अजामिल को सुधारना चाहते हैं। शिष्यों ने कहा कि महाराज देख नहीं रहे कितना व्यंग बोल रहा है, भगा रहा था। क्या उसका वो स्वभाव है, पर हमारा क्या स्वभाव है? हमारा स्वभाव है इसको सही रास्ता दिखाना। और सुबह हुआ तो अजामिल को बुलाए, कहे बेटा एक तुमसे निवेदन है। बोले क्या? बोले एक निवेदन यही है, हम तुमसे दक्षिणा नहीं चाहते हैं, दक्षिणा मत दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। तुमने जो सेवा रात में किया बड़ा अच्छा था। एक निवेदन यह है बेटा कि तुम्हारा जो अभी पुत्र होगा इस पत्नी से, इस गणिका से, उसका नाम नारायण रख देना। सिर्फ नारायण नाम रख देना, इतना ही हमको चाहिए। कहा अच्छी बात है, चलिए ठीक है महाराज आपकी बात मैं कर दूंगा, अब जाइए आप लोग। तो संत चले गए। गणिका को पुत्र हुआ और अजामिल को याद आया महात्माओं को मैंने वचन दिया था, तो उसने नारायण नाम रख दिया। नाम रखने में क्या है भाई? अब कहीं से भी अजामिल आवे, ओ नारायण, अरे नारायण बेटा, अरे पानी दो बेटा, नारायण बेटा भोजन दो, नारायण आओ बैठो। दिन भर में जब कहीं से भी आता तो 10-20 बार तो नाम ले ही लेता था। अब नाम लेते लेते उसकी आदत बन गई नारायण नारायण करते हुए। अंत में क्या हुआ, जब अजामिल को यमराज के दूत लेने आए, सपना, सोया है, सपने में क्या देख रहा है? क्या देखा कि यमराज के 2 काले काले भयंकर दूत आए हैं लेने के लिए। अच्छा, यमराज के जो 2 दूत आते हैं उनका नाम है चंड और प्रचंड। अगर पुराण में पढ़ेंगे तो मिलेगा। हाथ में पास लिए और मुद्गर लेकर के काले काले 2 यमराज के दूत आते हैं प्रत्येक जीवात्मा को यहां से ले जाने। अच्छा, पास क्यों लेकर आते हैं? बोले पास लाते हैं उस जीवात्मा को बांधने के लिए। अब आप कहेंगे कि महाराज जी आत्मा को कोई बांध नहीं सकता, पर वो कैसे बांधते हैं? तो आप पढ़िए उसको शास्त्रों में, जय सिया जय जय सिया राम। सुखदेव जी कहते कि राजा रात्रि में अजामिल सोया है, उसने सोते हुए क्या देखा? यमराज के 2 दूत आए हैं। यमराज के दोनों दूतों का नाम है चंड और प्रचंड। अच्छा, बिल्कुल काले काले हैं ये यमराज के दूत, काले काले। और इनके जो मालिक हैं यमराज, यमराज ही धर्मराज भी हैं और धर्मराज ही यमराज भी है। अब आप कहेंगे नाम 2 है पर एक कैसे है? इसलिए एक है क्योंकि जब पापी जीवात्मा अगर पाप करके जाता है तो वही धर्मराज उन्हें यमराज बन के अपना रूप दिखा करके उन्हें डराते हैं। 32 भुजाएं हैं यमराज की, काला काला बिल्कुल। अब कुआं का कुआं आप देखे हैं ना, कुआं की जो गोलाई होती है उतनी बड़ी बड़ी तो यमराज की आंखें हैं। और मेघ जो आप देखते हैं आकाश मंडल में, जो बादल आप देखते हैं ना, उतने काले हैं यमराज। और जो उन बादलों के बीच में बिजली चमकती है वो उतनी चमक उनके दांतों की है। सभी 32 भुजाओं में यमराज के जितने लोहे से बने हुए अस्त्र शस्त्र हैं वो विराजित हैं। इसलिए यमराज को खुश करने के लिए लोहा दान किया जाता है। और महाराज यमराज की नगरी किधर है? बोले यमराज की नगरी है दक्षिण दिशा और नैऋत्य कोण, जो पश्चिम और दक्षिण का कोना होता है नैऋत्य कोण।
तो दक्षिण और नैऋत्य कोण के मध्य में जो जगह है वो यमराज की नगरी है। और उधर ही बैतरणी नदी भी है, जिसके लिए लोग बचने के लिए गाय का दान करते हैं कि हमें बैतरणी नदी में न जाना पड़े। अब उसकी चर्चा होने लगेगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। प्रेम से बोले राधे राधे। तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अजामिल ने देखा कि यमराज के दो दूत आए हैं और वो उसे खींच रहे हैं, उसे मार रहे हैं। अजामिल सोए हुए चिल्ला रहा है। कभी सपने में लोग चिल्लाते हैं ना, सोए हुए चिल्ला रहा है। और चिल्लाते हुए क्या कर रहा है, नारायण बेटा, नारायण बचाओ, नारायण बेटा बचाओ, क्योंकि उसकी आदत थी नारायण को बुलाने की बार बार। तो अपने बेटे का नाम लेके बोल रहा है, नारायण बेटा बचाओ, नारायण बेटा आओ, नारायण बचाओ। और जैसे ही वो चिल्लाया, भगवान के पार्षद आ गए, भगवान के दूत आ गए। और भगवान के जब दो दूत आए तो यमराज के दूतों से कहो सावधान हो जाओ, क्यों मार रहे हो उसे। यमराज के दूतों ने कहा तुम कहां से आए हो। बोले हम वैकुंठ लोक से भगवान के पार्षद हैं, हम आए हैं, हम इसे लेकर के जाएंगे। यमराज के दूतों ने कहा कि हम इसे लेकर के जाएंगे। भगवान के पार्षदों ने कहा कि तुम काले कलुआ कहां से आ गए। यमराज के दूतों ने कहा कि हम यमराज के दूत हैं, पर तुम गोरे गोरे कहां से आए। बोले हम भगवान के पार्षद हैं। बोले तुम्हारा यहाँ क्या काम। बोले इसने हमारे प्रभु का नाम लिया है, नारायण नाम लिया है, इसलिए हम लेने आए हैं। यमराज के दूतों ने कहा ये अपने लड़के का नाम बुला रहा है, ये तुम्हारे प्रभु का नाम थोड़े ले रहा है, इसलिए इसे हम लेकर जाएंगे, क्योंकि ये जीवन भर पाप किया है। भगवान के पार्षदों में और यमराज के दूतों में युद्ध हुआ। भगवान के पार्षद मार मार करके यमराज के दूतों को यमराजपुरी तक खेदे। भगवान के पार्षदों ने कहा कि हमारे प्रभु का नाम की महिमा इतनी है कि कोई प्रभु का नाम जान के ले या अनजान में ले, दोनों में ही कल्याण होता है। और यह सब दृश्य अजामिल अपने आंखों से देख रहा था। ये सब सोया हुआ है और देख रहा है, ये ऐसे ऐसे हो रहा है। और जब अजामिल का नेत्र खुला तो कहा हरे राम राम। एक क्षण के लिए तो मुझे लगा कि आज ही मैं टपक जाऊंगा, पर ये था बड़ा अद्भुत। वो काले काले, वो गोरे गोरे, और वहीं से अजामिल की बुद्धि बदल गई। सारा पाप करना छोड़ दिया अजामिल, और अजामिल का प्रभु ने कल्याण कर दिया महाराज। तो भगवान का नाम में इतनी शक्ति है महाराज कि नाम लेने मात्र से संसार का कल्याण हो जाता है।